सारे समाज में हो रहा है। और ईश्वरीय अनुभूति जो सालों तक हिमालय में ही स्थित थी, वह ईश्वरीय अनुभूति गुरुओं की इच्छा के कारण, गुरुओं की कृपा के कारण समाज तक पहुंची है। उस अनुभूति को पहुँचे भी 10 साल हो गए हैं। और 10 साल के अंतराल में एक छोटे से नवसारी से शुरू होकर के विश्व के विभिन्न कोनों में, विभिन्न देशों में पहुंच गई। और इन 10 सालों में इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, ओमान, जापान, न्यूजीलैंड, कई देशों के अंदर साधक बड़ी संख्या में हो गए हैं। आज केवल आप मैदान भर में बैठे हैं, इतने ही लोग नहीं हैं। आज प्रचार माध्यम के माध्यमों से आज विश्व के सभी साधक इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व में हमारे साथ शामिल हैं। तो इस जागृति वर्ष में हमें कहाँ से शुरुआत करने की है और कहाँ तक पहुँचने का है, कितनी पादानें हैं। जो पादानें हमें चढ़ने की है, हमें पार करने की है, मैं उसको विस्तृत में बता रहा हूँ। अब आपका ही निरीक्षण करो। आज आत्म परीक्षण का दिन है। आज आप आपका आत्म परीक्षण करो कि आप कहाँ पर बैठे हुए हो, कहाँ पे स्थित हो। इसकी पहली पादान है आत्मा। क्या आपको एहसास हो गया है कि आपके भीतर परमेश्वर का एक अंश आत्मा के रूप में स्थित है? कभी उसका एहसास हुआ है, कभी उसके संकेत मिले हैं और कभी उसके संकेतों को माना है और मानने के बाद में उसके अनुभव आए हैं। अब आपका ही परीक्षण करो। और प्रश्न ये है कि उस आत्मा तक जाने की, उस आत्मा तक पहुँचने की, आत्मा के भीतर झांकने की क्या आवश्यकता है? प्रत्येक मनुष्य के अंदर खूब सुप्त शक्तियां विद्यमान है, प्रत्येक में है। परमेश्वर ने सबको एक जैसा पैदा किया है। ईश्वर की ये अगाध लीला है कि सबको 2 हाथ दिए तो सबको 2 हाथ दिए, सबको 2 पैर दिए सबको 2 पैर दिए। यानी प्रत्येक को उसने उसकी ओर से समान दिया हुआ है, एक सा दिया हुआ है, एक जैसा दिया हुआ है। लेकिन उन सुप्त शक्तियों को लेकर हम जन्म लेते हैं और उन सुप्त शक्तियों को लेकर हम इस संसार से कूच कर जाते हैं। लेकिन वो शक्तियां हम कभी पहचान ही नहीं पाते, कभी जान ही नहीं पाते।
और वो प्रत्येक के अंदर है। वो शक्तियों को अगर आप जगा सके, वो शक्तियों को अगर आप जागृत कर सके, तो आप आपके जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन सभी शक्तियां सुप्त अवस्था में हैं, सोई हुई है। उनको जागृत करने की, उनको जगाने की आवश्यकता है। लेकिन जब तक हम शरीर को प्रधानता देंगे, तब तक उन शक्तियों तक नहीं पहुंच सकते। सामान्यतः मनुष्य का संपूर्ण जीवन शरीर की प्रधानता में बीतता है। शरीर की प्रधानता में बीतता है यानी शरीर के ऊपर मनुष्य का पूर्ण नियंत्रण होता है। आत्मा भी शरीर के ही नियंत्रण में रहता है और फिर शरीर जैसा चाहता है वैसा करता है और शरीर जैसा नहीं चाहता वैसा नहीं करता। लेकिन अगर ध्यान से, मेडिटेशन से आप आपके आत्मा को सशक्त करो, आत्मा को मजबूत करो, तो आत्मा के नियंत्रण में शरीर हो सकता है। और अगर आत्मा के नियंत्रण में शरीर हो गया तो आपको आपके भीतर से ही, आपको आपके अंदर से ही संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। जीवन की सफलताएं, जीवन की असफलताएं, सब कुछ निर्भर करता है आप क्या निर्णय लेते हो उसके ऊपर। अगर आपने आपके जीवन के निर्णय सही लिए, अगर आपने सही निर्णय सही समय पे लिए, तो आप आपके जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन कौन सा निर्णय सही है और कौन सा निर्णय गलत है, कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, इसका निर्णय कौन लेगा? क्योंकि बुद्धि के स्तर के ऊपर तो प्रत्येक निर्णय के दो रूप हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आपके आत्मा को गुरु बनाओ, अगर आपके आत्मा का नियंत्रण आपके शरीर के ऊपर हो, तो वह आपको बराबर मार्गदर्शन कर सकता है क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है, कौन से निर्णय सही है, कौन से निर्णय गलत है। तो आपको अगर वो सलाहकार के रूप में मिल जाए, आपको अगर आपकी आत्मा गाइड के रूप में मिल जाए, तो उसके मार्गदर्शन में
आपका जीवन एक सफल जीवन हो सकता है। आत्मा का महत्व इसलिए भी है कि हम शरीर को अत्यधिक प्रधानता देते हैं और शरीर के नियंत्रण में रहते हैं। अब आपका ही अवलोकन करो, अगर हमें शरीर का रूप का अहंकार है तो रूप भी हमारे माँ बाप के कारण मिला है। अगर हमें हमारे शरीर के शक्ति का अहंकार है तो वो भी हमें हमारे माँ बाप के कारण मिला है। अगर हमारे बुद्धि का अहंकार है तो वो भी हमें हमारे माँ बाप के कारण मिला है। तो माँ बाप के कारण शरीर से संबंधी जिस चीज़ पे हम अहंकार करते हैं, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, कुछ भी हो, वो सब माँ बाप से संबंधित है, माँ बाप के कारण मिला है। यानी उसमें हमारा खुद का कुछ भी नहीं है। रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान गुरु के कारण मिला है, गुरु के मार्गदर्शन के कारण, गुरु के सानिध्य के कारण हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है। एक शांत चित्त होकर के बैठो और देखो कि जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा है, मेरा है, इसमें सचमुच आपका क्या है? संपत्ति, ऐश्वर्य, ये पूर्व जन्म के कर्म के कारण मिले, तो इसमें कुछ भी तो अपना नहीं है। और जो नाम की हम बात करते हैं, वो नाम भी इस शरीर का नहीं है, आत्मा का है। जैसे किसान है रामू, उसके शरीर को रामू नाम नहीं दिया है, उसके अंदर के आत्मा को रामू नाम दिया हुआ है। क्योंकि जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर लोग बोलते हैं रामू मर गया, और ये जो है उसका रामू का शरीर है। तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। लोग आत्मा को महत्व देते हैं, शरीर को नहीं। तो जो कुछ आपको आपके जीवन में मिला है वो आपके आत्मा के कारण ही मिला है। सिर्फ उसका एहसास जब तक आपको नहीं होता तब तक इस शरीर के ही आवरणों में, शरीर के ही रूपों में आप उलझे रहोगे। तो एक है आत्मा। तो आप आपको महसूस करते हैं क्या कि आपके शरीर के भीतर परमेश्वर का अंश, परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है। और दूसरा है आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा की जागृति। कई बार कई बातें हमने हमारे जीवन में अज्ञानतावश पकड़ के रखी हुई है। इतने सालों के बाद हिमालय के गुरुओं को क्या आवश्यकता पड़ी? इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी जातियां हैं, इतनी सारी पद्धतियां हैं, इतने सारे ध्यान हैं, तो एक और नया पद्धति, एक और नया ध्यान समाज में भेजने की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि अनुभूति नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा आप जिस धर्म के हो उस धर्म में रहो, आप जिस जाति के हो उस जाति में रहो,
आप जिस देश में हो उस देश के रहो, जिस भाषा को बोलते हो उस भाषा में रहो, आप जिस रंग के हो उस रंग के रहो। आपको आपके जीवन का कुछ भी छोड़ने का नहीं है, केवल इस ईश्वरीय अनुभूति को आपको आपके जीवन में जोड़ लेने का है। लेकिन ये कैसे जुड़ सकती है और जुड़ने के बाद में क्या चेंज आ सकता है, जुड़ने के बाद में क्या बदलाव आ सकता है? जैसे मान लो एक बहुत बड़े कमरे के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ और मैंने मेरी गलत मान्यता के कारण, मेरे अज्ञानता के कारण एक सांप को ही रस्सी समझ करके पकड़ के रखा हुआ है। मेरी मान्यता है, मेरा अज्ञान है कि मैं उसको रस्सी समझ रहा हूं, जबकि वो रस्सी नहीं है, वो सांप है। और आप उस हॉल के बाहर से आवाज़ें दे रहे हैं, मेरे को बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि स्वामी जी आपने जो पकड़ा है वो सांप है, रस्सी नहीं है। लेकिन मैं आपकी बातों पे विश्वास नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, उसको और जोर से पकड़ के रखता हूँ और मेरी पूर्ण मान्यता है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो रस्सी ही है। मैं आपकी बातों पे यकीन नहीं करता, विश्वास नहीं करता। और आप आपके तरीके से खूब समझाने का कोशिश करते हो, बताने का प्रयास करते हो, लेकिन मैं सुनता नहीं हूँ। फिर क्या होता है, आप में से एक व्यक्ति हॉल के अंदर आता है और हॉल का लाइट लगा देता है। और जैसे लाइट लगाता है, लाइट लगाने के बाद में तुरंत मालूम पड़ जाता है कि अरे ये जो मैंने पकड़ के रखी थी रस्सी, ये रस्सी नहीं सांप है, मैं खुद ही छोड़ देता हूँ। ठीक इसी प्रकार से, बिल्कुल ठीक ऐसा ही मनुष्य ने भी कई मान्यताएं हैं, मनुष्य ने भी कई धारणाएं गलत पकड़ के रखी थी। और वो गलत है इसलिए नहीं पकड़ी थी, वो सही है करके पकड़ के रखी थी। माने कुछ बुरी बातें, कुछ बुरी धारणाएं अच्छी है करके पकड़ के रखी थी। वो समझता था ये अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं था, ये बाद में मालूम पड़ा। ये कब मालूम पड़ा, जब लाइट जल गया। लाइट जल जाने के बाद खुद ही मालूम पड़ा कि जिसको पकड़ के रखा हुआ है वो रस्सी नहीं सांप है, तो तुरंत छोड़ दिया। ऐसा ही मनुष्य ने कई धार्मिक मान्यताएं, ये धर्म की है, ऐसा करके उन मान्यताओं को पकड़ के रखा था। और गुरु इस बहस में पड़े ही नहीं कि कौन सी मान्यताएं अच्छी है, कौन सी मान्यताएं बुरी है। क्योंकि क्या है, समझाने जाते तो लोग बोलते नहीं ये तो सही है, तो वो समझाने के फेर में पड़े ही नहीं। उन्होंने क्या करा, अनुभूति कर लो। सबसे ज़्यादा जोर, सबसे ज़्यादा अधिक दबाव उन्होंने अनुभूति के ऊपर दिया कि आप खुद अनुभूति करो ना, और आप आपका निर्णय करो वो सही है कि गलत है।